नमस्ते दोस्तों, क्या आप में से किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हार्ट की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी या नींद ना आना यानी इंसोम्निया ऐसी कोई शिकायत है? तो हाजिर हूं मैं आपके सामने आज एक नया विषय लेके। पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स देने वाला हूं जो बहुत आपके लाइफ में ज़रूरी है। तो आइए हमारे विषय की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि आपकी जो बेडरूम है वो साउथ में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी नैऋत्य दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। पर ये क्यों होना चाहिए, क्या आपको पता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, जब आपकी बेडरूम साउथ में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती है तो वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं उनके कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो आपको आपके लाइफ में काफ़ी मदद करती है। और पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी बेडरूम आती है तो वहाँ का जो ये तत्व है आप में अलग क्वालिटीज़ देता है, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आप में विजिलेंस पावर देता है, आपके जो संबंध हैं उनमें इंप्रूवमेंट देता है, उसमें स्टेबिलिटी देता है, आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको ग्रोथ देता है। तो आपके साउथ और साउथ वेस्ट बेडरूम के काफ़ी फायदे हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि हम इंसान कम से कम 24 घंटे में से 6 या 7 घंटे ज़रूर सोते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 25% 25% टाइम हमारा जो वक्त है वो सोने में बिताते हैं। और ऐसे में अगर आपके बेडरूम की दिशा अगर गलत होती है तो आपको उस दिशा के यानी जो साउथ और साउथ वेस्ट के जो एडवांटेजेस है वो आपको नहीं मिलेंगे। और इसके विपरीत अगर आपकी जो बेडरूम है अगर वो साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ के जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ की जो आपकी क्वालिटीज़ है वो आपको आपके लाइफ में अवश्य मिलेंगे। इसलिए आपकी बेडरूम साउथ और साउथ वेस्ट में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं आज के पहले वास्तु टिप की ओर। दोस्तों, आपकी जो बेडरूम है वहाँ पे आप आराम करते हो, आप जो दिन भर मेंटल स्ट्रेस उठाते हो, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो या जो आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो, रात में आपको एक साउंड स्लीप या अच्छी आरामदायी नींद की बहुत ज़रूरत होती है। और इसलिए आज की ये टिप है कि आप आपके बेडरूम में कभी भी रेड, ऑरेंज या कोई भी भड़कीले कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये कलर जो है आप में ऊर्जा देते हैं। पर आपको उस वक्त सोते समय यानी कि सोते समय आपके बॉडी को एक रिलैक्सेशन फीलिंग की ज़रूरत होती है, आपको माइंड बॉडी को आपको एक आराम की ज़रूरत होती है। तो ये वास्तु टिप को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि एक अच्छी नींद आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छी नींद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले, अगर आपको इंसोमिया या नींद ना आने की शिकायत है तो आप साउथ डायरेक्शन का बेडरूम इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और इंसोमिया जैसे प्रॉब्लम से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको हार्ट इश्यूज़ हैं तो आपके सोने की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड के फ्लो में। आपके बॉडी की इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। बच्चों का जो पढ़ाई का कंसंट्रेशन है इसमें ये मदद करता है। आपके जो काम की जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आपकी बेडरूम सही दिशा में आती हो तो ये भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है। ऐसे काफ़ी एडवांटेजेस है, जैसे अगर आपको आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसमें भी ये इम्प्रूवमेंट देता है। तो इस तरह आपकी अगर बेडरूम अगर सही दिशा में है तो इसके अनेक आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे आज के दूसरे वास्तु टिप की तरफ। दोस्तों, यदि आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं तो आप उनको नॉर्थ ईस्ट की बेडरूम भी दे सकते हो। और आपका सोते समय जो सिर है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ मतलब दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपको एक नेचुरल मैग्नेट फ्लो जो होता है पृथ्वी का उसका बेनिफिट मिलता है। उससे आपको अच्छी हेल्थ और अच्छी नींद भी मिलती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अच्छी नींद आने के लिए बेडरूम का आपके लाइफ में क्या रोल है, वो किस दिशा में होना चाहिए, ये आपको समझाया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक और चीज़ मैं आपसे आज कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रोफेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और उस प्रोफेशन के बेसिस पे आपका बेडरूम अलग अलग दिशा में हो सकता है, उसके भी अलग अलग आपको फ़ायदे हो सकते हैं। और इस विषय पे मैं फ्यूचर में एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और आपको जो भी आपके लाइफ में इश्यूज़ है उसे आप उसका संबंध वास्तुशास्त्र से किस तरह है ये मैं आपको समझाऊंगा, यदि आप इस वीडियो के कमेंट में इन चीज़ों को आप डिस्क्राइब करें।
तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।